सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट मोबाइल के बारे में, जहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। जैसे कि हम अपने दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं कि हमें एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एंड वो सभी चीज़ें काम भी करता है, राइट। जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो सभी स्टॉक नेगेटिव में दिख रहा है वो बहुत ही जल्दी ऊपर जाने वाला है, बिकॉज उनका बिजनेस स्ट्रांग है एंड हम बिजनेस एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं एंड टेक्निकल भी एनालाइज करते हैं एंड हमारा ऑलमोस्ट सभी का सभी स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा टारगेट देके जाता है, जो कि हमें दिख ही रहा था स्क्रीन के ऊपर। तो वो सभी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज चीज़ें तो काम करता है, इजी है, सिंपल है। तो यहाँ पे हम रूट मोबाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम इनका बिजनेस देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, रूट मोबाइल इज़ ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, राइट। तो यहाँ पे इनका जो मेनली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें है जो स्मार्ट सोल्यूशन है, मैसेजिंग है, वॉइस है, ईमेल है, एसएमएस है, फिल्टरिंग है, एनालाइजिंग है, मोनेटाइजेशन है। तो ये सब इनका बिजनेस है, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ आपका जो आईटी कंपनी है, राइट, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में आता है, जहाँ पे इनका बिजनेस आपको तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। तो इनका ये सभी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एंड उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू के साइड से। जो इनका मैसेजिंग सर्विस है ना, वहाँ से 98% रेवेन्यू आता है एंड यहाँ पे जो कॉल सेंटर सर्विस है वहाँ से ओनली 2% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड इनका जो कस्टमर बेस है तो वहाँ पे भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो जियोग्राफिकल जो स्प्लिट है वो अगर देखें तो एक्सपोर्ट में 91% इनका जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल रहा है एंड डोमेस्टिक में मतलब इंडिया में 9% का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया जो इनका क्लाइंट बेस है तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो, क्लाइंट अगर कहाँ गया, मैंने देखा था यहाँ पे। तो कस्टमर अगर कॉन्सेंट्रेशन देखे तो यहाँ पे FY22 की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पे क्लाइंट इनका 1 क्लाइंट से 13% का रेवेन्यू आता था एंड यहाँ पे 5 क्लाइंट से 42% का रेवेन्यू आता था, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट अगर कंपनी का फाइनेंशियल सही है तो हम हमेशा छोटे टारगेट के लिए एंट्री करते हैं एंड उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं अपने टारगेट अचीव होते हुए ही, राइट। तो इसलिए हमें एकदम कंपनी के इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाना होता हमेशा, बट कुछ केसेस में जाना इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। तो उस वजह से हमें समझ में आ रहा है जो इनका क्लाइंट बेस है वो बहुत ही अभी तक स्ट्रांग है, उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है एंड वो चीज़ जो फाइनेंशियल है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। इसी वजह से हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर कंसंट्रेशन ज़्यादा है बट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में एंड हमको तो छोटा टारगेट चाहिए ना, 20, 30, 40% का, एंड वो इजीली अचीव हो जाता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फाइनेंशियल्स में जो डिक्लाइन आता है ना, कोई भी इंप्रूवमेंट आता है या फिर डिक्लाइन आता है, वो उसमें टाइम लगता है। जो फाइनेंशियल में कोई भी न्यूज़ रिफ्लेक्ट होने में, कोई भी सिचुएशन रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है एंड उससे पहले हम अपना टारगेट अचीव करके निकल जाते हैं, राइट। तो ये सभी सिंपल फंडा है एंड यहाँ पे चीज़ें काम करता है जो कि मैंने दिखाया, फिर नहीं दिखाऊंगा, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो, एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इनका जो ROC है वो बहुत ही बढ़िया है, 22 का ROC है, जो कि बहुत ही अच्छा ROC माना जाता है, राइट। एंड यहाँ पे इनका स्टॉक PE देखो 25.4 का है, जो कि 3 ईयर का जो PE है उससे भी कम है एंड जो 5 ईयर का PE है उससे भी बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, बट कोई बड़ी बात है नहीं, बिकॉज इनका देखो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। प्रीसीडिंग ईयर का 3 ईयर का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव में है, 5 ईयर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है एंड कैश फ्लो पॉजिटिव में होना मतलब इनके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है एंड इसका मतलब कंपनी का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट। तो जो मीडियम पेग है वो 1.35 का है एंड इनका जो पेग है वो 0.54 का है। तो यहाँ पे पेग रेशियो के कंपैरिजन में भी कंपनी अंडर वैल्यूड हमको दिख रहा है एंड यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टर पे देखते हैं तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो FI है उन्होंने बहुत सारा माल एक साथ डंप कर दिया है मार्केट में, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। बिकॉज अगर आप पब्लिक में जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो HNIs है, मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज है, उन्होंने पूरा का पूरा माल एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, राइट। यहाँ पे रिटेलर्स जो है, हम जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको यूजुअली फंसाया जाता है, राइट। तो
यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ही एंट्री कर लिया, बड़े प्लेयर्स ने बेचा एंड बड़े प्लेयर्स ने ही एंट्री कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे जो पब्लिक है उनके पास ऑलमोस्ट 20% है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है नहीं, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ तो बढ़िया ही दिख रहा है अभी तक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट की अगर बात करें, रिजर्व की बात करें, राइट, रिजर्व यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। कैसे? 50 करोड़ का रिजर्व था 2016 में, राइट, एंड 2023 में रिजर्व 40 टाइम्स हो गया है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का, समझ रहे हो? 50 करोड़ से 2000 करोड़ का हो गया, 40 टाइम्स के आसपास हो गया है ऑलमोस्ट। मतलब रिजर्व का मतलब कंपनी किस लेवल पे इंप्रूव हुआ है, जो ग्रो हुआ है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो बोरोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 181 करोड़ का ओनली बोरोइंग है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा बैलेंस शीट अभी तक देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट देखो 951 करोड़ का फिक्स एसेट है, अच्छा खासा फिक्स एसेट का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 2021 के बाद से। जहाँ पे यहाँ पे जो रिजर्व है वहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2021 के बाद से कंपनी का ग्रोथ रिजर्व में और फिक्स एसेट में बहुत अच्छा हुआ है, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अदर एसेट में जाकर तो देखो कैश कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा है। फिक्स एसेट 951 करोड़ का है, जो कैश है 667 करोड़ का है। तो कंपनी के पास कैश अच्छे खासे अमाउंट में है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ हमको बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ दिखाता है कंपनी का, कि कंपनी चाहे अभी एक्सपैंड कर सकते हैं, कंपनी चाहे अभी जो कैश है वो यूटिलाइज कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो दिखाता है, राइट। तो बैलेंस शीट तो बहुत ही बढ़िया है, टॉप क्लास बैलेंस शीट है। तो आफ्टर दैट हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, राइट। एंड यहाँ पे हाईएस्ट एवर आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देखने को मिलेगा एंड जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है वो भी देखने को मिलेगा एंड हाईएस्ट एवर ऑफ कोर्स ईपीएस तो होगा ही फिर, राइट। तो ये सभी सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको स्क्रीन के सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस सही है। मतलब टॉप क्लास तो नहीं बोल सकता, 3 आउट ऑफ 5 मैं बिजनेस में दूंगा, बट फाइनेंशियल के हिसाब से मैं कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, राइट। तो बिकॉज जो कंपनी का जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनी का जो बिजनेस है उसको मैंने थोड़ा सा कम रेट किया है। बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल है वो टॉप क्लास दिख रहा है। यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना, देखो हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले इतना ज़्यादा रेवेन्यू कभी नहीं आया एंड हाईएस्ट एवर आपको जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट पे भी, जहाँ पे इतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था, राइट। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल टॉप क्लास है, तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो तो ऊपर जाना ही है। तो यहाँ पे हमको बस देखना है कि टेक्निकल टारगेट क्या बन रहा है, राइट। टेक्निकल टारगेट कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है जो कि आपको शायद पता होगा, गेस करो। एंड तब तक जब तक मैं पैटर्न बना रहा हूँ तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, राइट। तो यहाँ पे हमको एक कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है, राइट, जहाँ पे कंपनी का यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे 2 हैंडल कंटिन्यूसली हमको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनता है ना, वहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो टारगेट कैसे मेजर करते हैं, इसका जो डेप्थ है उसको ऊपर प्लॉट कर देना है, राइट। यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया एंड आफ्टर दैट जो करंट प्राइस है वहां से जो गेन दिख रहा है, पोटेंशियल गेन 50% का पोटेंशियल गेन दिख रहा है। मैं बोलता हूँ अगर 1 साल में भी अचीव हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो 50% का गेन बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? लोग 20% कमाने के लिए दिमाग खराब करते हैं पूरा दिन, राइट। एंड यहाँ पे 50% की बात कर रहा हूँ मैं, एंड मुझे तो लगता है बहुत ही इजीली अचीव हो जाएगा। तो आपको अपना एनालिसिस करना है एंड एक्चुअल में चीज़ें काम करता है जैसे कि मैंने दिखाया। अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस है, जाओ जाके चेकआउट करो, तभी तो समझ में आएगा। मल्टीबैगर के बारे में बात किया, 20% गेन, 50% गेन, 80% गेन, 100% गेन, 42% गेन। यहाँ पे मल्टीबैगर मतलब बहुत सारी अमेजिंग स्टॉक्स के बारे में बात किया है। तो जाओ जाके देखो, सीखो कैसे एनालाइज करते हैं, चीज़ें काम करता है जो कि मैंने दिखाया एंड आगे भी दिखाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।